Hello everyone, welcome to my channel. This is Vandana of mathematics class. So today we are going to start exercise 3.3 data handling for 7th class. So we have given question 1, use bar graph to answer the following question. First A part, which is most popular pet? B part, how many children has dog as a pet? So firstly we have to know what is bar graph. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बार ग्राफ क्या होता है, जैसे ये हमारे जो वर्टिकल कॉलम हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बार. ठीक है, इक्वल स्पेस होना चाहिए. बार एंड इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. ये होती है हमारी एक्सिस एंड दिस वन इज़ वाई एक्सिस. ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करके इसको बोलते हैं बार ग्राफ. सो यहाँ पे हमें इन किसके बीच बनेगा ये बार ग्राफ? एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है. ठीक है, बट यहाँ पे हमें पहले फाइंड करना है कि किसके बीच बनेगा. तो एक हमारे पास है, एक पेट है, पॉपुलर पेट, एंड सेकंड वन इज़ चिल्ड्रन और पेट के ये आ रहे हैं हमारे पास. तो इन दोनों के बीच हमारा बार ग्राफ बनेगा. तो ये हमारी आ गई स्टूडेंट्स की यहाँ पे, एंड दिस वन इज़ पेट एनिमल्स. ये पेट एनिमल्स हो गए इस साइड वाले, एंड वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स आ गए. सो बार इन ग्राफ्स को देख के हमने इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं. ठीक है, तो विच इज़ मोस्ट पॉपुलर पेट? तो आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखना है कि मोस्ट पॉपुलर पेट मीन्स जो सबसे हाईएस्ट है वो आपने चेक करना है कौन सा है. देखो बार किसका ज़्यादा है, क्या कौन सा पेट है? ये कैट्स मीन्स कैट कहाँ पे है जो. और ये जो हमारी स्केल होती हैं, जैसे यहाँ पे होती है 0, तो 0 से हम 1 2 3 इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन जो इन दोनों सभी का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए. जैसे लाइक मैंने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस रखना है हर जगह. 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन. ठीक है, डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, हमारी होती है स्केल. सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया मोस्ट पॉपुलर पेट, जो सबसे हाईएस्ट है. कितना है? कैट क्या है? सबसे हाईएस्ट है, तो हमारा मोस्ट पॉपुलर पेट आ गया कैट. हाउ मैनी चिल्ड्रन हैज़ डॉग हैज़ ए पेट? मतलब यहाँ पे है हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रंस हैं, हैज़ ए डॉग एज ए पेट. ठीक है, उसके पास जो है डॉग हैं. ठीक है, कितने चिल्ड्रन हैं जिनके पास डॉग हैं एज ए पेट? तो यहाँ पे हमें कितने हैं? डॉग है हमारे पास. कितने हैं डॉग का बार? देखो ये कहाँ तक किससे है? 8 तक है. तो 8 जो स्टूडेंट हैं, 8 चिल्ड्रन हैं जिनके पास क्या है? डॉग है. ठीक है, इस तरीके से हमने ये वैल्यूज़ इसके साथ मैच करनी होती है. डॉग 8 पे है. अगर हमारे पास रैबिट का पूछा होता तो रैबिट कहाँ पे है? ये है. तो रैबिट किसके पैरेलल है? 2. तो मतलब कितने स्टूडेंट जिनके पास रैबिट है? 2 स्टूडेंट. तो हमें डॉग का पूछा हुआ है, तो डॉग का हमारे पास आ गया 8. नो मूविंग टू द क्वेश्चन 2. रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स. सो यहाँ पे आपने बार ग्राफ को रीड करते हुए क्या करना है? नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर. ठीक है, बुक्स जो हैं कितनी सोल्ड हुई हैं ड्यूरिंग 5 कंजिक्यूटिव ईयर. 5 कंजिक्यूटिव ईयर लेने हैं आपने. ठीक है, कंजिक्यूटिव ईयर मीन्स रेगुलर जो चल रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, ये होती हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स. तो यहाँ पे ईयर्स की बात कर रहा है, तो आपको गिवन है ईयर्स. कहाँ से स्टार्ट करने हैं आपने? अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 92. इनको आपने 3 जो ईयर दिए हुए हैं इनमें से आपने बताना है बार ग्राफ को चेक करते हुए कि कितनी बुक्स जो हैं सोल्ड हुई हैं. तो बार ग्राफ किन के बीच बनेगा? एक तो नंबर ऑफ बुक्स के बीच बनेगा, और दूसरा किन के बीच बनेगा? ईयर के बीच बनेगा. तो आपकी जो बार है वो ईयर है, दिस वन, एंड ये जो आपकी है नंबर ऑफ बुक्स. तो यहाँ पे स्केल कितनी है, मतलब डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 100 का लिए हुआ है. आप कितना भी ले सकते हैं, 100 200 300 400 500 600 सो ऑन. तो यहाँ पे 1989 में देखो, चेक करो कि कितनी बुक्स जो हैं
सोल्ड हुई हैं, बुक्स वाला ये है हमारा। तो यहाँ से चेक करना है हमने, ये यहाँ से चेक करना है कि कितना हुआ है, 100 to 100 के बिटवीन है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 175 बुक्स आपने यहाँ पे सोल्ड हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1990 में देखो कितनी है, तो ये हमारे पास है 500 से बिलो ही है ये, ठीक है। 500 से बिलो है मीन्स 475 बुक्स जो हैं सोल्ड हुई हैं। नेक्स्ट है 1992 में देखो कितना हुआ है, तो ये हमारे पास है 200 और 300 के मिडिल में है। तो ये 225 अप्रॉक्सीमेटली हमारा बुक्स जो हैं सोल्ड हुई हैं। ओके, नो क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, ठीक है। किस ईयर में जो है 475 बुक्स जो हैं सोल्ड हुई हैं। 475 बुक्स में चेक करना है कहाँ पे हैं, मीन्स इन दोनों के बिटवीन होंगी वो। फ्रॉम द ग्राफ 470 बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर, किस किस के बीच ये जो ग्राफ है 90 के बीच जो ये बुक्स हैं सोल्ड हुई हैं, ठीक है। इस ईयर में हुई हैं बुक्स सोल्ड, क्योंकि ये ग्राफ कहाँ तक लाई कर रहा है 500 to 400। तो यहाँ से 475 बुक्स जो है सोल्ड हुई हैं 99 एंड 225 किसके बीच सोल्ड हुई हैं 225। देखो 225 मीन्स 300 और 200 के बीच बिटवीन होगा ये। तो ये कौन सा बार लाई कर रहा है यहाँ पे 1992। ओके, थर्ड पार्ट, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर दैन 250 बुक्स सोल्ड, ठीक है। मीन्स 250 बुक्स से जो कम बुक्स हैं सोल्ड हुई हैं किस ईयर में हुई हैं 250 से कम। 250 से कम मीन्स आपने चेक करना है 250 इसके मिडल होगा तो इससे कम हुई हैं। तो एक तो हमारे पास 1889 हो गया, 250 से कम है ये ग्राफ। नेक्स्ट 92 ये भी 250 से बिलो है, ठीक है। 250 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा हमारा। तो ये हमारे 2 ईयर हैं जो 250 बुक्स से इस ईयर में जो 250 बुक्स हैं सोल्ड इससे कम हुई हैं, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन थर्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। तो आपने जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं हमारे इन 6 डिफरेंट क्लासेस आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं, उनको आपने टेबल आपको गिवन है, आपने इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्टली आपको जो है 2 रोज़ दी हुई हैं, क्लास एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लास आपको दी हुई 5th 6th 7th 8th 9th 10th एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको गिवन है दिस वन। सो आपने पहले तो इस टेबल्स को देख के आपने जो है ग्राफ बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो किन के बीच बनेगा, एक तो क्लास एंड एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिस वन एंड क्लास आपकी आ गई दिस वन। बार ग्राफ बना देने आपने, इन वैल्यूज़ को चेक करते हुए आपने बार ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो जो 5th है आपकी 5th क्लास, इसको यहाँ पे स्केल कितनी ली हुई है हमने 20 का डिफरेंस लिया हुआ है। 20 40 ये पॉइंट्स जो है 0 देन 20 40 60 80 सो ऑन। तो यहाँ पे 5th क्लास में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 135 चेक करो कहाँ पे है 135 आपका 120 एंड 140 के बीच होगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से बार ग्राफ बनाना है वैल्यूज़ को देखते हुए। नेक्स्ट है आपकी 6 120 देखो 120 ये सीधा ही बनेगा इसके पैरेलल। नेक्स्ट है 95 7th क्लास 95 चेक करो ये आपकी बनेगी दिस वन, इन दोनों के बिटवीन ये बन गया। नेक्स्ट है 8th आपका 100 ये दिस वन, ओके। नेक्स्ट है आपका 90 आपका आ गया, इन दोनों के बीच ही आएगा। नेक्स्ट है 80 तो 80 आपका दिस वन, ठीक है। जो बिल्कुल वैल्यूज़ के पैरेलल बनाने हैं 100 इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। हाउ वुड यू चूज़ स्केल, जो आपने अपने अकॉर्डिंग आपने स्केल चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्केल 1 यूनिट इक्वल टू कितने हुए हमारे 20 चिल्ड्रन, 20 का डिफरेंस हमने लिया हुआ है।
नो बी पार्ट, विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम, तो जो सबसे जिस किस क्लास में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है किस में है, क्लास 5th। सबसे हायर बार कौन सा, हाईएस्ट पे कौन सा बार है, 5th क्लास का, तो यहाँ पे मैक्सिमम चिल्ड्रन है कितने, 135। ठीक है, टेबल को देख के ही हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट है क्लास, जो मिनिमम पूछे हुए हैं, मिनिमम किसके हैं, क्लास 10th के, सबसे लोअर बार है ये हमारा। नाउ सी पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। जो हमने क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट की जो है रेशियो फाइंड करनी है। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स आपके कितने हैं, क्लास 6 के 120, ठीक है, 120 ये आपके हैं, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। एंड क्लास 8 के 100, तो इनकी रेशियो फाइंड करनी है, 120/100 डिवाइड करके रेशियो में लिख देना है 6:5। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस करने हैं। नो क्वेश्चन 4, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज़ गिवन, ड्राई डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर दी फॉलोइंग। सो यहाँ पे भी आपने पहले आपको टेबल गिवन है, सब्जेक्ट्स हैं आपके दी हुए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म में आपको कितने मार्क्स गिवन है, सेकंड टर्म में आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है, ट्राई डबल बार भी, बिकॉज आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों आपको गिवन है, तो आपने यहाँ पे डबल बार ग्राफ चूज़ करना है, अप्रोप्रिएट स्केल आपने यूज़ करनी है यहाँ पे। सो टेबल को देख के आपने जैसे बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो किन के बीच बनेगा, एक तो आपके मार्क्स के बीच बनेगा एंड सब्जेक्ट्स के बीच बनेगा। ठीक है, मार्क्स यहाँ पे स्केल हमने कितने ली, डिफरेंस 10, 20, 30, 40, 10 का डिफरेंस ले लिया है। सो फर्स्टली आपको फर्स्ट टर्म में देखना है इंग्लिश का जो है हमारे पास 67 मार्क्स हैं। 67 कहाँ होगा, 60 to 70 के बिटवीन होगा, तो हमने यहाँ इस तरीके से बना लिया है। 9 सेकेंड टर्म में कितने हुए, 70, तो 70 को इस तरीके से इनको डबल बार बना दी हमने, जस्ट इंग्लिश का ये बनाया। उसी तरीके से हमने हिंदी का बनाना है। हिंदी का क्या है, 72 फर्स्ट टर्म में आए, तो 72 ये इन दोनों के बिटवीन हो गए मार्क्स, तो इसके पैरेलल आपने बना देना है। नेक्स्ट सेकंड टर्म में 65 हुए, तो 65 इन दोनों के बिटवीन होगा, तो इस तरीके से आपने इसको बना देना है, तो डबल बार हो गया। एज लाइक आपने मैथ का बनाना है, सोशल साइंस का एंड साइंस का बनाना है। ठीक है, इस तरीके से इनको वैल्यूज़ को मैच करते हुए। तो क्वेश्चन आपका, इन विच सब्जेक्ट हैज़ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, मतलब किस सब्जेक्ट में आपने चाइल्ड ने जो है अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रोवाइज़ की है, तो किस सब्जेक्ट में की है, सबसे हाईएस्ट पे देखना है कौन सा बार है, मैथ का। ठीक है, तो मैथ का आपका है, यहाँ पे भी आप वैल्यू चेक कर सकते हो जो हाईएस्ट वैल्यूज़ है आपकी। ठीक है, तो मैथ की हाईएस्ट वैल्यू, ये मैथ का ग्राफ यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है मैथ। इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट मीन्स किस सब्जेक्ट में जो इम्प्रूवमेंट है वो कम हुई है, तो जो ग्राफ देखो किसका सबसे छोटा है, तो यहाँ पे है ग्राफ को ढंग से बनाना है, प्लॉट करना है, जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्वेश्चंस के आंसर फाइंड होंगे। तो सोशल साइंस का जो है सबसे लोएस्ट ग्राफ है, इट मीन्स जो इम्प्रूवमेंट सबसे कम सोशल साइंस सब्जेक्ट में हुई है।